नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े बैंकिंग स्कैम पीएनबी स्कैम की कहानी के बारे में। नीरव मोदी की भगोड़ा जिंदगी और अब उसके भाई नेहल मोदी की अमेरिका में अरेस्ट की पूरी कहानी तक। वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको इस स्कैम की पूरी हिस्ट्री समझ में आए और पता चले कि अब भारत की एजेंसी नेहल मोदी को कैसे वापस लाने वाली है भारत। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि पीएनबी स्कैम है क्या। देखिए, जनवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक ने एक मैसिव फ्रॉड डिटेक्ट किया था मुंबई की एक ब्रांच में। शुरू में एस्टिमेट था कि 13,500 करोड़ का है, लेकिन बाद में ये 13,850 करोड़ तक पहुंच गया। ये स्कैम फेमस ज्वेलर नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने मिलकर किया था। और ये पीएनबी स्कैम की शुरुआत कैसे हुई उसको हम पहले देखते हैं। साल 2011 से 2017 के बीच नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी से फ्रॉड किया था। स्कैम का साइज कम से कम 13,000 करोड़ से भी ज्यादा माना जाता है। स्कैम का तरीका आपको मैं बताता हूं कि यह स्कैम आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया था। फेक लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग्स इशू करवाए गए बिना किसी कोलेटरल के। अब ये क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जिसको LOU बैंक द्वारा दिया गया गारंटी लेटर होता है उसको बोलते हैं। ये लेटर कहता है कि हमारा कस्टमर अगर फॉरेन बैंक से लोन लेगा तो हम उस लोन की जो रिपेमेंट की गारंटी है उसको हम देंगे। जैसे अगर कस्टमर भारत का एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है, उसको पैसा चाहिए गुड्स इंपोर्ट करने के लिए, तो इंडियन बैंक उसके लिए LOU इशू करता है। फिर ओवरसीज बैंक उसको लोन देता है। फॉरेन ब्रांचेस से क्रेडिट लाइन ली गई जिसमें कि पैसा जो है वो डिफॉल्ट कर दिया गया। फिर पीएनबी बैंक के ही इंटरनल स्विफ्ट सिस्टम की वीकनेस का फायदा उठा लिया गया, जिसकी वजह से अगर आपको उस समय का याद होगा तो 2018 के आसपास पीएनबी के शेयर्स गिरे थे। बैंकिंग सिस्टम की जो क्रेडिबिलिटी है उसको हर्ट हुआ था मार्केट में, जिसकी वजह से अगर आपको ये भी याद होगा तो उस समय सरकार ने कई बैंक्स का जो है वो रिकैपिटलाइजेशन किया था। चलिए कंपनीज के बारे में आप समझते हैं कि जो इसमें इन्वॉल्व थी। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनीज जैसे कि फायरस्टार डायमंड आर US और गीतांजलि जेम्स ने पीएनबी से मार्च 2011 से नवंबर 2017 के बीच कम से कम 1212 LOUs लिए थे। ध्यान रहे, इसमें सिर्फ 53 LOUs ही लीगल थे और बाकी जो थे वो सब इलीगल थे। इस तरीके से उन्होंने बैंक के सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया और मैसिव स्केल पर पैसा निकाला वहां से। अब एक और इम्पोर्टेंट एंगल आता है स्विफ्ट सिस्टम का और बैंक के अंदर के लोगों की मिली भगत का। बैंक ऑफिशियल्स जैसे फॉर्मल डेप्यूटी जनरल मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी रिश्वत लेकर बिना किसी ऑथराइजेशन, कोलेटरल या किसी इंटरनल रिकॉर्ड्स के LOUs को इशू करते थे। इस वजह से ट्रांजैक्शंस जो है वो बैंक के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती थी। इन्होंने स्विफ्ट सिस्टम को मिसयूज किया था। फंड्स को साइलेंटली देश से बाहर भेजा था, जिसमें कि बैंक का कोर सिस्टम को अलर्ट नहीं होने दिया। फंड्स को शेल कंपनीज में ट्रांसफर किए गए और लोन्स को बार बार रोल ओवर करके कर्जे को छुपाया गया। इंटरनल रेड फ्लैग्स इग्नोर या सप्रेस कर दिए गए, इसलिए ये जो है वो 7 सालों तक स्कैम जो है वो पकड़ा नहीं गया था। अब समझते हैं स्कैम पकड़ा कैसे गया। देखिए, 25 जनवरी 2018 को पीएनबी ने RBI को एक धोखाधड़ी का रिपोर्ट सबमिट किया था, जिसके बाद 29 जनवरी को बैंक ने CBI में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की, जिसके बाद 5 फरवरी को CBI ने नीरव मोदी के अगेंस्ट मल्टी करोड़ का चीटिंग का केस फाइल किया था। 14 फरवरी को पीएनबी ने CBI को एक और कंप्लेंट दी थी, जिसमें उन्होंने नीरव मोदी के पूरे फ्रॉड को डिटेल्स में दिया था। और उसके बाद 15 फरवरी को CBI ने नीरव मोदी के घर, उसके शोरूम्स और उसके कई ऑफिसेज जो कि मुंबई, दिल्ली और सूरत में थे, उसमें जाकर रेड्स की थी। 16 फरवरी को पीएनबी ने एक और डिटेल सबमिट किया था कि उनके ऑफिशियल्स ने कम से कम 150 LOUs इशू किए थे नीरव मोदी और स्कैम में शामिल सभी दूसरे लोगों के लिए। इस तरीके से पूरा जो स्कैम है वो सामने आया था और भारत का एक सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड एक्सपोज हुआ था। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि कौन है नीरव मोदी। नीरव मोदी एक हाई प्रोफाइल डायमंड बिजनेसमैन है जिसका जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन उसकी जो परवरिश है वो हुई थी बेल्जियम में। उसके फैमिली का पहले से ही काफी पुराना डायमंड बिजनेस था। उसने साल 2010 के बाद से अपने नाम पे लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया था नीरव मोदी के नाम से, जिसमें कि मुंबई, दिल्ली, हांगकांग, न्यूयॉर्क जैसी कई सिटीज में इसके जो फ्लैगशिप स्टोर्स थे वो खोले गए थे। अब हम लोग जानते हैं कि उसका काम चलता कैसे था।
वो कई हाई एंड ज्वेलरी बनाता था और बेचता भी था। बॉलीवुड और हॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज है वो भी उसके ब्रांड का जो इंडोर्स है वो किया करते थे। एक टाइम पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उसका ब्रांड पूरे ग्लोबल लग्जरी स्टेटस में एक सिंपल बन गया था। उसने जो है अपनी बहुत ही ग्लैमरस इमेज बनाई हुई थी और कई जो एक्सक्लूसिव क्लाइंट्स है उसके संपर्क में वो थे। नीरव मोदी का रोल क्या था इस स्कैम में वो हम देखते हैं। उसने मल्टीपल शेल कंपनीज बनाई, फेक इनवॉइसेस बनाए और कई जो बैंक ऑफिसर्स को रिश्वत देकर एलओयूज अप्रूव करवाए गए। अगर आपको मैं बताऊं तो फ्रॉड अमाउंट का लगभग 7,000 करोड़ के आसपास डायरेक्टली उसके नाम पर लिंक है। 2018 में स्कैम का पता चलने के बाद नीरव मोदी भारत से भाग गया, जिसके बाद पहले वो यूएई गया और फिर यूके में जाकर वो सेटल हो गया। फिर भारत सरकार की वजह से ही नीरव मोदी साल 2019 में यूके में अरेस्ट हुआ था, जिसमें कि अब तक उसकी एक्स्ट्राडिशन की लीगल फाइट चल रही है। यूके हाई कोर्ट ने तो एक्स्ट्राडिशन का अलाउड कर दिया है, पर नीरव मोदी वहां के सुप्रीम कोर्ट चला गया है, जिसमें कि वो अब अपनी बीमारी का बहाना और ह्यूमन राइट्स रिस्क हो सकता है उसे भारत की जेलों में, इसका आर्गुमेंट उसकी तरफ से दिया गया है, जिसमें कि भारत ने भी अश्योरेंस दिया है कि उसकी जो खातिरदारी है वो अच्छे से की जाएगी। और आपको बता दूं इस केस का जो डिसीजन है वो भी अब आने वाला है सामने और भारत कॉन्फिडेंट है कि नीरव मोदी को वापस लाया जाएगा। उसके अगेंस्ट चार्जेस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ईडी का पीएमएलएल केस इसके ऊपर है, सीबीआई की चीटिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी करप्शन केस इसके ऊपर है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत भी नीरव मोदी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है भारत में और ओवरसीज में उसको अटैच कर चुके हैं ईडीए और सीबीआई। अब हम लोग जानते हैं कि मेहुल चौकसी का रोल क्या है, जो मामा है नीरव मोदी का। आप सब ने सुना होगा गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का नाम, उसका ये ओनर है। ये भी सालों से डायमंड और ज्वेलरी बिजनेस में है। आपको हैरानी होगी कि साल 1990 से साल 2000 में भारत का सबसे बड़ा ज्वेलर्स की लिस्ट में इसका नाम आया करता था, जिसमें उसका जो ब्रांड है वो पूरे भारत में ज्वेलरी स्टोर्स के लिए फेमस था। पीएनबी स्कैम में इसका रोल क्या है वो हम देखते हैं। नीरव मोदी के साथ पीएनबी स्कैम का ये को अक्यूज्ड है, जिसमें कि गीतांजलि ग्रुप की कंपनीज ने भी फेक एलओयूज के थ्रू पीएनबी से पैसा उठाया था और स्कैम अमाउंट का लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ उसके ग्रुप से डायरेक्टली लिंक है। पीएनबी स्कैम ओवरऑल 13,000 से ऊपर का स्कैम है, जिसमें कि नीरव मोदी और मेहुल दोनों की प्लेयर्स है। बैंक ऑफिशियल्स को रिश्वत दिया गया था एलओयूज इशू करवाने के लिए और ये स्कैम सामने आने से पहले ही मेहुल चौकसी ने कंट्री को छोड़ दिया था। वो फरवरी 2018 के बाद से भारत कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि उसने पहले से ही एंटीगुआ और बरबुडा की नागरिकता को ले लिया था, जिसमें कि उसने सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत उसने ये सब कुछ किया था। आपको बताऊं तो दुनिया में ऐसे कई देश है जो इस बेसिस पर किसी को भी अपनी नागरिकता दे देते हैं अगर कोई भी उनके देश में कुछ अमाउंट में इन्वेस्ट करे, निवेश करे। फिर उसके बाद इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस उसके नाम पर इशू किया, जिसके बाद इंडिया की तरफ से एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट की गई थी। साल 2021 में एक मेजर कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें कि किडनैपिंग अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें कि चौकसी को एंटीगुआ से डोमिनिका ले जाया गया और डोमिनिका अथॉरिटीज ने उसको इलीगल एंट्रीज के चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया था। मेहुल ने बोला कि उसको जबरदस्ती ले जाया गया था, जिसमें कि अब डोमिनिका कोर्ट में लीगल फाइट चल रही है, पर एंटीगुआ गवर्नमेंट ने अब तक भारत के एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को अभी तक फाइनल नहीं किया है। अब इसके ऊपर भी जो चार्जेस है वो सेम चार्जेस है जो नीरव मोदी के ऊपर लगे थे। अब बारी आती है नेहल मोदी के काम और रोल की, जो अरेस्ट हुआ है 4 तारीख को यूएस में। नेहल मोदी नीरव मोदी का छोटा भाई है। ये भी एक बेल्जियम सिटीजन है। ईडी और सीबीआई के हिसाब से नेहल मोदी ने नीरव की मदद की पैसे ट्रांसफर करवाने में और उन पैसों को छुपाने में। चार्जेस जो इसके ऊपर लगे हैं वो लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, डिजिटल एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की, विटनेस को धमकाने का भी आरोप इस पर लगा है कि कई लोगों को इसने धमकाया था इस केस में। उसके द्वारा कई शेल कंपनीज के थ्रू दुबई, हांगकांग में डायमंड्स और गोल्ड को मूव किया गया था, जिसमें आपको मैं बताऊं तो कम से कम $6 मिलियन के जो डायमंड्स थे उनको मूव किया गया था। साथ में 50 किलो का जो सोना था उसको मूव किया था और 150 मिलियन दिरहम कैश उसको भी मूव किया गया था। उसके साथ साथ कई जो मोबाइल फोन्स थे, जो सर्वर्स थे, उसको खत्म किया गया और एविडेंस मिटाने का जो सारा रोल था वो इसके थ्रू किया गया था। नेहल मोदी की पहले की भी हिस्ट्री रह चुकी है यूएस में फ्रॉड करने
देने की। पहले भी यूएस में एक डायमंड फ्रॉड केस में ये कन्वेक्ट हो चुका है। वहां भी उसने लोन का फ्रॉड किया जिसमें कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के डायमंड्स को इसने इधर से उधर किया था, जिसमें कि वहां की कोर्ट ने इसको प्रोबेशन और फाइन दिया था। 4 जुलाई 2025 को यूएस के न्यूयॉर्क में नेहल मोदी को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस उस पर आया हुआ था, जिसमें कि इंडिया की ईडी और सीबीआई की रिक्वेस्ट के बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये एक्शन लिया है। अब इंडिया चाहता है कि नेहल मोदी का एक्स्ट्राडिशन हो ताकि पीएनबी स्कैम में उसका ट्रायल हो सके। और अब यूएस गवर्नमेंट ने भी कोर्ट में नेहल की बेल को अपोज किया है और इसकी जो अगली हेयरिंग है वो है 17 जुलाई 2025 को। और अगर ये बेल रिजेक्ट होती है तो एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस है वो और इजी हो जाएगा। तो दोस्तों ये है पूरा सच पीएनबी स्कैम के बारे में। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के रोल से लेकर नेहल मोदी की अरेस्ट तक भारत की एजेंसी अब पूरी कोशिश कर रही है कि स्कैम की सभी जिम्मेदार लोग भारत में ट्रायल फेस करें। इंडिया की एजेंसी अब फुल एक्टिव मोड पे है जिसमें कि इन तीनों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। नेहल मोदी को अगर एक्स्ट्राडिशन किया गया तो पीएनबी स्कैम का पूरा जो नेटवर्क है उसको एक्सपोज किया जा सकता है और साथ में ही नीरव मोदी के यूके से वापस आने का भी प्रेशर बढ़ता रहेगा। दोस्तों नीरव मोदी ने ग्लैमर के पीछे छुपकर बैंकिंग सिस्टम के साथ धोखा किया है। मेहुल चोकसी भाग गया और अब उसका भाई नेहल मोदी भी पकड़ा गया। आपको क्या लगता है कि क्या नीरव मोदी भी अब जल्द वापस आएगा? आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।